हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोगों का सवाल था, फैमिली साथ नहीं देती है, दोस्त लोग साथ नहीं देते हैं, दोस्त अच्छे नहीं होते हैं, आपसे जलने वाले होते हैं। उम्र 30 साल 35 साल आपकी हो गई है, बढ़ती जा रही है उम्र। आपको चिंता है कि सक्सेस कैसे हो, आपके घर में आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है और आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। आपको बहुत लोनलीनेस महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है। बात समझ आई? तो आप लोग का सवाल था कि अकेले कैसे रहना सीखें, अकेले कैसे रहना सीखें। तो यही सब सवालों का आंसर हम आज इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए लास्ट तक, आपको सारे सवालों का जवाब बिल्कुल मिल जाएगा और आप कभी भी डिप्रेशन में अकेले नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं रहेंगे। आप अकेले में ही मस्त रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बार हम जब अकेले होते हैं तो ये सोचते हैं कि हम सक्सेस कब होंगे, पैसा कब कमाएंगे, अमीर कब बनेंगे अपने जिंदगी में। एकदम अकेलापन आपको बहुत महसूस होता है, लोनलीनेस महसूस होता है, आप अलोन महसूस करते हैं। हाँ, आप सोचते रहते हैं कि क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब कोई साथ नहीं दे रहा है मेरा। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाके आप गलत वीडियोस देखते हैं और गलत कार्य करते हैं। अब मतलब आप अपनी जिंदगी को धीमे धीमे डिप्रेशन में बर्बाद कर रहे हैं। बात समझ आई? आप मोबाइल का सहारा ले रहे हैं, टीवी का सहारा ले रहे हैं, एकदम घुसे रहते हैं मोबाइल में। तो इन सब से कैसे हम बाहर आए, है ना? कैसे अपने लोनलीनेस को, अकेलेपन को कैसे दूर करें, इन सब चीजों को लेकर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमें लोनलीनेस महसूस होता है, हमें क्या करना चाहिए कि लोनलीनेस नहीं मिले। देखिए, लोनलीनेस मतलब अकेलापन का सबसे बड़ा कारण है, वो है सबको अपना समझना। आप सबको अपना समझते हैं, कोई नहीं है अपना, कोई भी नहीं है अपना। इस दुनिया में कोई भी नहीं है अपना। आपके न भाई, न बहन, न माँ, न बाप। सबसे पहले तो ये ख्याल आप अपने मन से निकाल दीजिए कि मेरा इस दुनिया में कोई है। कोई नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आप अपने जिंदगी में वाकई में खुश रहना चाहते हैं तो इस बात को नोट कर लीजिए कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। बाद में मैं बताऊंगा कि माँ बाप और भाई बहन, इन सब का जगह क्या होता है, इन सब का वैल्यू क्या होता है, ये सब हम लोग बाद में जानेंगे। बट फिलहाल में इस समय में ये सोच लीजिए कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है? क्योंकि हम लोग अगर जब सबको मतलब कि अपना मानते हैं, ठीक है, सबको अपना मानना चाहिए, घर परिवार को। बट बाबू, वो घर परिवार, भाई बहन या फिर कोई रिश्ता आपका साथ नहीं देगा, नहीं साथ देगा आपका। अगर आप सक्सेस नहीं है, 25 के, 30 के, 35 के उम्र में आप अगर आप सक्सेस नहीं है, पैसा नहीं कमा रहे हैं, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि कोई भी साथ नहीं देने वाला है आपका। कोई नहीं देने वाला है ना, कोई साथ नहीं देने वाला है। आप आप क्या कर रहे हैं? आप ये तो पहले देखिए कि आप लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्यों आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं? और ये कारण जो है, आपको ये अकेलापन, लोनलीनेस महसूस होने का, ये आप खुद हो। आप खुद हो इसका कारण। क्या कर रहे हो आप? 25 साल, 30 साल, 35 साल आपकी उम्र हो गई है, क्या कर रहे हो आप? जब आप घर पे बैठे रहोगे, इधर उधर घूमोगे, तो कौन साथ देगा आपका? सगा भाई, बाप, माई, कोई साथ नहीं देगा यार, नहीं साथ देगा। आपके आपके मतलब आपके आस पास ये सब सारी चीजें, घर परिवार, रिश्ता, आपके गांव पूरा, ये सब सब चीज सबके बारे में लेकर आप जितना सोचते हो, आप जितना सोचते हो, उसका 0% आपके बारे में कोई सोचता है। 0%, 0%, 0%। कोई नहीं सोचता है आपके बारे में। कौन सोचता है यार? आप सबके एकदम रिश्ता नाता, एकदम दोस्त यार, गाँव पूरा सबके बारे में जितना सोच रहे हो, जितना लेकर टेंशन लेके बैठे हो ना कि कौन क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, मैं अगर ये काम करने जाऊं, इसमें फेल हो जाऊं तो कितना सब मजा लेंगे। किसी के पास, आपके पास, किसी के पास टाइम नहीं है कि आपके बारे में कोई कुछ बोले, कोई कुछ सोचे, कोई कुछ करे। सब अपने अपने रेस में लगे हुए हैं,
अगर आप किसी गांव में हैं तो देखिए सब अपना अपना घर बनवा रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। अगर शहर में है तो देखिए सब सब नौकरी ले रहे हैं, सब क्या क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कोई नहीं, किसी को टाइम नहीं है कि आपके बारे में कोई सोचे, नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा, है ना। आप दूसरों के बारे में सोचना बंद करिए। आपको जो सही लगे पहले आप वो स्टार्ट करिए। कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप, कुछ, या फिर कहीं पढ़ाना, या फिर कहीं कुछ भी आप स्टार्ट करिए। आप सबसे पहले अपना कुछ स्टार्ट करिए, कुछ अर्निंग सोर्स बनाइए, है ना। कहीं तरह घूमोगे तो कोई भी तुमको, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा तुमको। तो जो तुम्हारा ये लोनलीनेस का जो अकेलापन तुमको महसूस हो रहा है, तुम्हारे वजह से महसूस हो रहा है। क्या कर रहे हो आज तक, है ना। तो कुछ न कुछ करो अपनी जिंदगी में। अब कुछ करो। अब देखो, इसमें दो बात है कि अब ठीक है, मेरी ये बात सुन के तुम चले गए, कुछ न कुछ करने चले गए, ठीक है। कहो कि ठीक है, मैं अब कुछ न कुछ जरूर करूंगा, कोई बिजनेस स्टार्टअप करूंगा, या फिर कोई भी काम में हाथ डाल दिए लपटन। ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी काम करने जाओ, सबसे पहले आप उसके बारे में 10 लोगों से जानकारी लो। गूगल से, फेसबुक से, एआई से, हर एक जगह से उसके बारे में जानकारी लो। 50 गो उसका क्वेश्चन लिखो, फेल का, पास का, कैसे कैसे वो सब करना है, तब उसको शुरू करें, कंटिन्यू करें ना। कौन भी काम करना शुरू कर दे, नहीं, ऐसा नहीं। अकेले बैठे हो, बोर हो रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ मतलब डेली डेली बाय डेली आपको कुछ न कुछ नॉलेज एक्वायर करना। अब आप खुद आप ही बताइए कि आप कोई बुक पढ़ते हो इस समय? कोई बुक पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आप इस समय कोई बुक नहीं पढ़ रहे हो। बुक पढ़ना स्टार्ट करो यार, बुक पढ़ना स्टार्ट करो। मैं क्या बताऊं, देखो इस समय मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, द लॉ ऑफ सक्सेस, नेपोलियन हिल की लिखी हुई है। मैं बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना, है ना। मैं भी, ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेलापन नहीं महसूस कर रहा था। एक समय मेरा भी आया था, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, लोनलीनेस। बट क्या है कि दुनियादारी शायद मुझे थोड़ी जल्दी समझ में आ गई। तो बुक्स को मैंने साथी बनाया, नेचर को साथी बनाया, और अकेले ही बहुत खुश रहता हूँ, अच्छा लगता है मुझको, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आपको हाँ इस चीज के बारे में बता रहा था कि कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो तो उसके बारे में अच्छी से जानकारी लेके तब स्टार्टअप करो। और सब स्टार्टअप्स करने से पहले आपको कोई चीज काम करने से पहले, कोई नौकरी करने से पहले अपनी जिंदगी का एक गोल बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ। आपकी जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। उसी गोल के आधार पे ही आप जिएंगे, आप जिंदगी जिएंगे उसी गोल के आधार पे। आप एक्शन कोई ले, एक्शन कोई ले आप, या पढ़ाने जाएं, कोई दुकान खोलें, कोई बिजनेस करने जाएं, कोई भी एक्शन ले अपनी जिंदगी में। बट उस एक्शन के पहले आपको अपने डायरी में, अपने कागज में अपना गोल लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। गोल, अपनी जिंदगी का लक्ष्य एक बनाओ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, क्या हासिल करना है, क्या अचीव करना है। ये गोल एक तुम लाइफ टाइम का बनाना ही बनाना है कि मुझे ये काम करना है ना, मुझे ये काम करना है। मैं भी अपने लाइफ का एक लाइफ टाइम गोल बनाया। वैसे तो डेली बाय डेली मैं अपना ये छोटा मोटा काम लिखते रहता हूँ। मैं हर एक काम लिख कर करता हूँ कि आज मुझे इतना काम करना है, आज मुझे 5 वीडियो बनानी है, आज मुझे 2 लॉन्ग वीडियो बनानी है। मैं सुबह लिख लेता हूँ, ये ना कि 7-8 गो 10 गो काम लिखे, नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 काम लिखता हूँ। उसमें से 3 काम को बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा लिखता हूँ जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, उसको तो करना ही करना है। आप 5 गो 6 गो 7 गो काम लिखिए, बट उसमें 3 ट्रिक कर दीजिए कि ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप करिए। तो आपको 5 या 6 गो काम लिखा हुआ है, तो वो पूरा नहीं हो तो क्या हुआ, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ, तब वो बहुत है, कोई दिक्कत ना है। पर आप डेली अपना एक छोटा गोल लिखो, छोटा काम लिखो को आज मुझे ये करना है। उसमें से ये ना कि एकदम बाबा जी का
पथरी बना दे, एकदम पर्चा एकदम बड़का सा। नहीं, आपको 5 6 काम 7 काम 8 काम लिखना है। ज्यादा लिखोगे डिप्रेशन में मर जाओगे तुरंत, है ना। अपने आप को इतना पुश मत करो, एक दिन एकदम मैं इतना कर सकता हूँ, नहीं। अपने लिमिट से कम काम करो, ठीक है। तो ऐसे, और जहां तक मैं गोल की बात कर रहा था, तो अपने जिंदगी में यार एक गोल रखो, तभी तुमको आंख बंद करोगे तो एक बार तो जरूर ही आ जाएगा कि मुझे ये करना है। अगर लिखे होगे तो मुझे ये करना है, और ये जब होगा तो मेरी जिंदगी में क्या होगा। आप खुद आंख बंद करके सोचो कि अगर आपको, बंद करो आंख, आपको अगर ये करना है, सोचो कि मुझे ये करना है, और मैं उसको डायरी में लिख दिया हूँ। तो डायरी में जो बात लिख दिया हूँ अपना गोल, वो जब आंख बंद करूंगा तो नहीं याद आएगा, नहीं याद आएगा, आएगा यार। तो ये जो मैं गोल लिखा हूँ, अब इसको मैं एक दिन जब प्राप्त कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ उस दिन, जब उस स्थान पे मैं हूँ, तो कितना अच्छा लग रहा है मुझे दुनिया में, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ऊंची जगह पे मैं पहुंच गया हूँ, है ना। तो गोल जब प्राप्त होगा, आप गोल मतलब गोल जब आप लिखेंगे, आपका गोल कोई एक होगा, एम्बिशन होगा, कोई आपका लक्ष्य होगा लिखा हुआ, तो उसको सोच सोच कर आपकी अंदर से एक अलग स्माइल आएगी। आप उसको सोच कर ही कुछ परसेंट खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करिए। अब गोल सेट कर दिया आपने। अब गोल सेट करने के बाद आप मेडिटेशन करिए डेली। पहले दिन 2 मिनट से ही, 5 मिनट से ही करिए, फिर 6 मिनट करिए, दूसरे दिन 7 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे ऐसे करके 20 मिनट तक आप, 20 मिनट तक आप जाइए, आधे घंटे तक जाइए। मैं तो 20 20 मिनट, आधा आधा घंटा तक मेडिटेशन कर लेता हूँ। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, ऐसे ऐसे बैठ करके, और एकदम अच्छा से सोचना, बढ़िया से आंखें बस बंद रखो, तुम खुद ब खुद सोचोगे, अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे। बात समझ में आई? गोल आपका जब बन गया तो आप ध्यान लगाइए डेली। सुबह को आप जब सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले उठ करके और बढ़िया से मुंह हाथ धोकर बैठ करके ध्यान लगाइए। सबसे पहले आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन बाबू, अरे अब मैं क्या बताऊं, मेडिटेशन ऐसी दवा है, मेडिटेशन लोनलीनेस के लिए ऐसी दवा है कि अगर आप मेडिटेशन ऐसे डेली 5 मिनट 5 मिनट फिर 10 मिनट, समय बढ़ाते बढ़ाते, अगर आपको 10 दिन 15 दिन, 10 दिन में, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि 10 दिन में आपको अकेलापन क्या होता है पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा आपको कि अकेलापन क्या होता है, एकदम नहीं पता चलेगा। बस आपको अपना गोल लिख के रखना है। दूसरी बात कि कुछ ना कुछ आपको स्टार्ट करना है, पैसे पैसे कमाने के लिए, अपना कुछ अस्तित्व बनाने के लिए आज से ही कुछ ना कुछ काम करना है। और फिर आपको डेली क्या काम करना है, डेली आपको अपने एक नोटबुक रहे, उस पर डेली का आप काम की 5 से 7 से 10 काम लिखिए। आप उसमें से 3 ट्रिक लगाइए कि ये तो इम्पोर्टेंट है, करना ही करना है। इतना काम करने के बाद अब आप डेली मेडिटेशन करिए, डेली ध्यान लगाइए। आपको मैं 10 दिन के अंदर आपको लिख के देता हूँ, 10 दिन के अंदर अकेलापन लोनलीनेस क्या होता है, जो अकेले बैठ बैठ के चरवानिया रोते हो, ये क्या होता है, आपको एकदम पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। कैसे ध्यान लगाना है, या फिर ऐसे हाथ जोड़ करके बैठ जाओ 5 मिनट, या फिर ऐसे ऐसे करके पैर पे ऐसे रख करके बैठ जाओ, पहला दिन है। या फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे नीचे हाथ ऐसे करके बैठ जाओ, ऐसे करके बैठ जाओ, और आप ध्यान लगाओ, ऐसे ही करके मान लो बैठ जाओ। अब ध्यान लगाओ, पहले दिन कम से कम आप 5 मिनट करो। अब कैसे ध्यान लगाना है, ये तक कितना को नहीं पता है। सबसे पहले आप बस हाथ ऐसे करो, आप बैठो और आंखें बंद करो, यह ध्यान लगाना होगा। 5 मिनट तक एकदम बंद करो आंख। चलो, ऐसे नहीं आदत पड़ता है तो मोबाइल ले लो, 5 मिनट का अलार्म लगा दो, 5 मिनट बाद जब बजे तब आंख खोलो। धीमे धीमे पहले तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, पहले समय तो देना पड़ेगा उसको, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सीखना पड़ेगा। मेरे साथ एक बार आप, मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। चलो आंख बंद करो।
अब लंबी सांस लो। अब उसे सांस को छोड़ो धीमे धीमे। फिर एक लंबी सांस लो। फिर उसको धीमे धीमे छोड़ो। ऐसे 1 मिनट सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो। धीमे धीमे सांस लो, धीमे धीमे छोड़ो। कस के सांस लो, धीमे धीमे छोड़ो। है ना? सांस को ऐसे थोड़ा खींचो, जब कस के तो थोड़ा रोक के रखो, 5 5 सेकंड ले। अब उसको धीमे धीमे छोड़ो। जब ये 1 मिनट तक कर लिए, आंख बंद रहे अपने, 1 मिनट तक कर लिए, फिर उसके बाद अपनी सांस नॉर्मल कर लो। अब आप सोचो, आंख बंद रहनी चाहिए। अब आप सोचो, सबसे पहले आपकी जो सोच रहनी चाहिए, आप सोचेंगे क्या? वो ये सोचेंगे कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है। सबसे पहले आप सोचिए। आगे आपका डर आपके सामने है। उसी डर को खत्म करना है बाबू आपको। आप सोचिए, आप मन में सोचिए कि सबसे बड़ा मेरा डर क्या है। अब वो डर आपके सामने आ गया। उसको 1 बार 2 बार, 1 दिन 2 दिन सोचेंगे जब आप ना, कि ये मेरा सबसे बड़ा डर है, मुझे इस चीज से जिंदगी में डर लगता है, तो फिर आप धीमे धीमे उस डर को खत्म कर देंगे। सोच सोच के आप कि हाँ ये डर है, इसको ऐसे करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये डर मेरा खत्म होगा तो ऐसे ही खत्म होगा। किसी चीज को आप बार बार रिकॉल करिए, बार बार याद करिए, बार बार मन में देखिए, ऑटोमेटिक खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। है ना? तो सबसे पहले आप अपने डर को खोजिए कि आपका सबसे बड़ा जिंदगी में डर क्या है। आपका अगर डर है कि मेरा शादी नहीं होगा, तो आप सोचिए कि शादी करके क्या फायदा है, शादी क्यों करना है, आप सक्सेस नहीं है, शादी क्यों करना है, पहले ये करिए, सक्सेस होइए, व्यवस्था बनाइए, तब शादी करिए। अगर आपको सक्सेस, आप दूसरा कोई डर है कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये नहीं आता है, तो आप उसको सीखिए। आप आपको डर है कि मैं ये चीज शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें फेल हो जाऊंगा तो मुझे क्या, आप इसकी चिंता मत करिए। आप बस ये सोचिए कि चाहे फेल होऊंगा चाहे पास होऊंगा, मैं स्टार्ट करूंगा, मैं काम शुरू करूंगा। और इतने उसके बारे में इतना रिसर्च करके इतने अच्छे तरीके से शुरू करूंगा कि वो फेल होने का उसमें आपको कोई चांस ही नहीं है। आप एकदम दिल से, एकदम मन से करेंगे। अब ये सोचिए कि मुझे या तो करना है या तो मरना है, यानी डू और डाई का सिचुएशन है। आप बहुत इधर उधर से पैसा कर्जा लेकर ये काम कर रहे हैं अगर, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप करने के बाद अगर वो सफल हो जाता है तो आप बर्बाद हो जाते हैं, तो ये डू और डाई का सिचुएशन है। आप उस इस सिचुएशन में तो बाबू एक दिन नागा नहीं करेंगे, हर दिन आप आखिरी दिन की तरह काम करेंगे, बहुत अच्छा से करेंगे, आपको सक्सेस होना ही होना है। आपका ये डर खत्म हो गया। अब आप मन में, अब डर खत्म हो गया, अब मेडिटेशन में आप बने रहिए ऐसे ही। अब आप आगे बढ़िए। अब आप आसमान की तरफ देखिए। अब आप आसमान की तरफ देखिए। अब आप, आपके पैर, आपकी पूरी शरीर एक साथ आसमान की तरफ बढ़ रही है, उठ रही है। आप पूरे आसमान की तरफ तेजी से जा रहे हैं। अब आसमान में आप बादलों के ऊपर रुक गए। अब चारों तरफ देखिए, बादल ही बादल, कितने अच्छे, कितना अच्छा सीन है। अब आप उसके ऊपर भी जा रहे हैं। पूरे स्टार्स, मिल्की वे, पूरी ऊपर की ब्रह्मांड पूरा आपको दिखाई दे रहा है। सभी ग्रह दिखाई दे रहे हैं, सूर्य दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा सीन है। अब आप नीचे चले आइए।
वहां से आप धीमे 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 ऊपर से नीचे आ रहे हैं और सीधे समुंदर में चले गए। आपको समुंदर में बड़ी बड़ी मछलियां दिखाई दे रही हैं, केकड़े दिखाई दे रहे हैं, हजारों करोड़ों प्रकार के जीव जंतु पानी में दिखाई दे रहे हैं, किस्म किस्म की मछलियां दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर है ये सब नज़ारा, आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, आप पूरे समुंदर में घूम रहे हैं। इतना विशाल समुंदर आपको एक आंखों से भी एक सामने दिखाई दे रहा है। उसमें क्या क्या है आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं, सब कुछ छू सकते हैं। उस समुंदर की नीचे की घास को आप छू सकते हैं, जमीन को छू सकते हैं। अब आप जंगल में चले जाइए, वहां से निकल के आप जंगल में हैं, जा रहे हैं। जंगल में आप पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सारे पेड़ पौधों को खुशी से देख रहे हैं, झूम रहे हैं। हम झूम झूम कर आप दौड़ रहे हैं जंगल में, हर एक पेड़ को गले लगा रहे हैं, हर एक पौधे से बातें कर रहे हैं। हर एक पौधा आपके आप, आपके स्वागत में आपको हवा दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। जितना आप प्यार कर रहे हैं हर एक पौधे से, उससे 10 गुना वो पौधे आपसे प्यार कर रहे हैं, वो वृक्ष वो पेड़ आपसे प्यार कर रहे हैं। अब आप एक गुलाब का फूल गिरा, आप उसको लेकर अब आसमान में उड़ रहे हैं। आसमान में आप पंछियों के साथ उड़ रहे हैं और चारों तरफ सभी लोगों को देख रहे हैं। आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी लोग नीचे कितने व्यस्त हैं। अब आप अनंत में जा रहे हैं, इनफाइनाइट में। जैसे कि एक कोई रोशनी हो और उस रोशनी के बीच में कोई काला घेरा हो। अब आप उसमें बहुत तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं, लाइट की स्पीड में बहुत तगड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, 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 जा रहे हैं। वो स्पीड आपको अपने माथे पर महसूस हो रही है, अपने आप के लीलार पे, अपने आप के माथे पर एकदम बीचों बीच महसूस हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि आपको आपके माथे पर कोई उंगली से छू रहा है, हाथ के पहले उंगली से छू रहा है। आपको हल्का हल्का अपने लीलार पे, अपने माथे पर कुछ कुछ महसूस हो रहा है। आपके चेहरे पर एक स्माइल आ रही है। अब आप हंसते हंसते आंखें खोलिए। आंखें खोल दिया आप लोगों ने। कितना अच्छा महसूस हो रहा है। ओह माय गॉड। मतलब कि कहीं घूमे, आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, रियल में घूम सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं। और ये दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी आंखों से देखा इस दुनिया को कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। जितनी आप लोग इस दुनिया को जितना बुरा समझते हैं उतनी बुरा है नहीं, बहुत सुंदर है ये दुनिया, बहुत ज्यादा सुंदर है। अभी पहाड़ वगैरह तो घूमना बाकी ही रह गया। आप लोग ध्यान लगाइएगा और कोशिश करिएगा कि पहाड़ों को कैसे घूमते हैं। ठीक। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि मेडिटेशन, इन सभी चीजों के बाद मेडिटेशन आता है, ध्यान आता है। ठीक। अब ध्यान मेडिटेशन डेली आप 5 मिनट 10 मिनट करते करते आपको अपना समय बढ़ाते रहना चाहिए। 10 मिनट फिर 20 मिनट तक करना चाहिए, आधे घंटे तक करना चाहिए।
जितना वक्त आप खुद के साथ अकेले बिताएंगे उतना ही आप स्ट्रांग होते जाएंगे, बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे। तो मेडिटेशन करिए, सबसे बेस्ट इलाज और लोनलीनेस का, अकेलेपन का सबसे बेस्ट इलाज मेडिटेशन है। ठीक। अच्छा, आप ये समझ गए कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, हाँ, किसी को कुछ लेना देना, आपके गांव पूरा, आपके रिश्तेदार से आप लोगों का आपका कुछ लेना देना नहीं है, वो आपके बारे में कुछ नहीं सब सोचते हैं। आपने अपना जिंदगी में अपना गोल बना लिया, फिर आपने डेली 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करना सीख लिया। अब आपको अगला स्टेप क्या करना चाहिए? अब आपको बाबू अब अगला स्टेप नेचर से जुड़ना होगा। क्या होगा? नेचर से जुड़ना। नेचर से जुड़ो। कैसे नेचर से जुड़ोगे? एकदम नेचर का मतलब मैं क्या बताऊं तुमको कि नेचर से मैं कितना प्यार करता हूँ, है ना। आप जंगलों में जाइए, कोई भी आपके आसपास छोटा या बड़ा जंगल है उसमें जाइए, अकेले बैठिए, बस आप बैठिए किसी पेड़ की डाली पे या फिर किसी पेड़ के नीचे, और बैठ करके आप ध्यान से देखिए सभी पेड़ों को, बस ध्यान से देखिए, बस पेड़ों को देखिए, उनके पत्तियों को देखिए, उनकी डालियों को देखिए, उनके बनावट को देखिए। कम से कम 5 से 10 पेड़ को जा जा करके ऐसे गले लगाइए और गले लगा के आंख बंद करिए। सुकून। आपको 1 दिन 2 दिन तो पहले अच्छा नहीं लगेगा, बट धीमे धीमे अच्छा लगेगा। नेचर से जुड़ना आपको धीमे धीमे इतना प्यार हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं। किसी भी जंगल में, आपके आसपास के किसी भी जंगल में जाइए, अकेले बैठिए, अकेले कभी भी कहीं जाइए, अकेले जाइए ऐसे मामला में। मैं तो कहीं मंदिर या मस्जिद में जाना होता है तो अकेले जाता हूँ। अकेले मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। कहीं भी घूमने जाता हूँ किसी जंगल में या फिर किसी पार्क में, तो मुझे अकेले जाना पसंद है। मैं अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करता हूँ, मैं खुद की कंपनी खुद ही बहुत इंजॉय करता हूँ, मतलब मुझे मेरे साथ ही रहना पसंद है। जिस दिन आप ये फंडा सीख गए ना कि अपने साथ ही आपको रहना पसंद आ गया, तो आपको दुनिया पसंद करने लगेगी। आपको किसी को पसंद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद दुनिया पसंद करेगी। आप काहे लिए किसी को सोचेंगे कि मैं इनके लिए अच्छा कर दूं, ये मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे? ये सब सोचना एकदम खराब है। किसी के बारे में मत सोचिए, आप किसी के बारे में मत सोचिए, किसी को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। बस आप अपने साथ रहना सीखिए। आप अपना बेस्ट दोस्त बनिए, सबसे बेस्ट दोस्त आप अपना खुद है। कोई नहीं, कोई दोस्त नहीं है, कोई हमदर्द, कोई साथी नहीं है आप। ठीक। नेचर से आप जुड़िए, किसी भी वाटरफॉल में के यहाँ जाइए या फिर कोई आसमान के नीचे बैठिए, रात में आसमान के नीचे अपनी छत पे आप बैठकर आसमान की तरफ देखिए, सभी तारों को देखिए, मौसम देखिए, बादल देखिए, नेचर से जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपको कहीं पार्क वगैरह हो आपके अगल बगल में, वहां पे जाइए, अकेले में बैठिए, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब। और मंदिर में जाइए, मस्जिद में, दोनों में जाइए, मंदिर में भी जाइए, मस्जिद में भी जाइए, मगर मंदिर में कब जाइए? जब एकदम भीड़ उड़ ना हो, तब अकेले हो या फिर 1 2 लोग हो तब मंदिर में जाइए, किसी भी कोने बैठिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर में जाइए तो पूजा ही करिए, मस्जिद में जाइए तो अल्लाह का इबादत करिए, नहीं। आप आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है पूजा करना तब जाके पूजा करिए, पसंद है अगर अल्लाह का इबादत करना तब करिए, नहीं तो आप बस जाइए वहां पे बैठिए एकांत के किसी कोने में, किसी जगह पे बैठ करके आप चारों तरफ देखिए, मूर्तियों को देखिए, भगवान को देखिए या अल्लाह के इमारत को देखिए, बस देखिए आप, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांत। मुझे तो मंदिर में मस्जिद में दोनों में जाने में बहुत ही शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जबकि पर्सनली मैं जो है, पर्सनली कोई भगवान, कोई देवी देवता या अल्लाह गॉड, किसी एक कुछ कोई, मैं कुछ चीज मानता ही नहीं। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, फिर भी मैं सभी धर्मों का, सभी देवी देवताओं का
अल्लाह का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट फॉर देम। मैं सभी लोगों के लिए बहुत सम्मान करता हूँ। किसी को मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ कि ये अल्लाह होते हैं, गॉड, भगवान नहीं होते, या फिर भगवान होते हैं, अल्लाह नहीं होते हैं, किसमें कितना शक्ति है। मैं ये सब के बारे में कुछ नहीं जानता भैया, नमस्कार। बट मैं सभी धर्मों के देवी देवताओं का मैं सम्मान करता हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। बताइए, मैं कोई चीज नहीं मानता हूँ, फिर भी मुझे मंदिर में, मस्जिद में जाने में बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून, बहुत ही आराम मिलता है ना। बट मैं कोई चीज नहीं मानता हूँ कि कोई दुनिया में शक्ति होती है। अल्लाह उड़ सकते हैं, अल्लाह का अपने शक्ति से किसी को जान ले सकते हैं, मुआ सकते हैं, और पूरी दुनिया को ऐसे ये कर सकते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि हिंदू के कोई देवी देवता उड़न खटोला होगा, वो उड़ सकते हैं, या फिर कोई हनुमान जी उड़ सकते हैं, या फिर किसी भी भगवान के पास, अल्लाह के पास गायब होने की जो शक्ति है, या फिर पुनर्जन्म की जो कहानियां होती हैं, ये सब मैं नहीं मानता। बट हाँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबका कदर करता हूँ। ठीक है, अब आप नेचर से जुड़ना सीख गए। आप क्या क्या सीख गए? आप ये सीख गए कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ये सीख गए कि आपके बारे में कोई नहीं सोचता है, आप ही सबके बारे में बस सोचते हैं। ये सोचना बंद करिए। फिर आप ये सीख गए कि आपको एक गोल बनाना है अपनी जिंदगी में। फिर ये आप सीख गए कि आपको अपने अंदर काबिलियत लानी है, अपने अंदर हुनर पैदा करना है। फिर आप ये सीख गए कि मेडिटेशन करना है आपको डेली डेली। फिर ये सीख गए कि नेचर से जुड़ना है। किससे? नेचर से जुड़ना है। नेचर से जुड़ गए आप, ठीक है। ये भी बात है कि जो ये मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट एक बताया हूँ कि क्या है कि आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करिए। थ्री इडियट मूवी देखें आप? इसकी एक लाइन मुझे कितनी प्यारी लगती है, मैं क्या बताऊं, कि काबिल बनो, क्या काबिल बनो, सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी, है ना। आप अपने अंदर हुनर पैदा करो, पैसा क्या आपके पीछे भागेगा। आप एकदम पैसा के पीछे एकदम बिना हुनर के भागेंगे तो कहाँ से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बेस्ट लाइन है कि काबिल बनो, सक्सेस आपके पीछे भागेगी, है ना। तो सबसे पहले आप अपने आप को काबिल बनाइए, किसी भी चीज के काबिल बनाइए। काबिल कैसे बनाएंगे? आप अपने अंदर कोई भी योग्यता लाइए, अपने अंदर कोई हुनर पैदा करिए, कोई गुण लाइए। कोई आप अपने अंदर हुनर कैसे लाएंगे? हिंदी की बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की बुक है, आप कई बुक्स पढ़िए, 10-20 बुक्स पढ़िए, इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक पढ़िए, मोटिवेशनल स्पीच सुनिए यूट्यूब पे। फिर एआई से पूछिए। मतलब हर एक चीज चारों तरफ से आप बस नॉलेज इकट्ठा करिए। और नॉलेज इकट्ठा करना किसी दिन बंद नहीं होना चाहिए बाबू। मैं तुमको बता देता हूँ कि नॉलेज इकट्ठा करना किसी दिन बंद नहीं होना चाहिए। आप चाहे 20 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, आपको प्रतिदिन नॉलेज लेना ही लेना है। आपको प्रतिदिन पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ न कुछ पढ़िए, या फिर कोई बुक्स पढ़िए किसी बढ़िया लेखक की, या फिर कोई नॉवेल वगैरह पढ़िए, या फिर कोई ई बुक पढ़िए, मोबाइल पे जो किताबें होती हैं वो पढ़िए। मतलब कुछ न कुछ आपको डेली पढ़ना है। 5 पेज, 10 पेज, 2 पेज, 4 पेज, जो भी है पढ़िए आप। आप ये नहीं जानते दुनिया में इतनी चीजें हो रही हैं कि अगर आप डेली 10 पेज नहीं पढ़ रहे हैं तो आप डेली 10 साल पीछे जा रहे हैं। 10 साल पीछे जा रहे हैं आप। अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए, अपने अंदर हुनर पैदा करिए, बेस्ट बनिए, किसी भी लाइन में आप बेस्ट बनिए, है ना। तो अलोन या फिर लोनलीनेस यही चीज है कि अगर हम वेल्ले घूमते रहेंगे, ऐसे ही इधर उधर दूसरे के भरोसे जिंदगी अपनी जीते रहेंगे, तो हम लोनलीनेस क्या, डिप्रेशन में मर जाएंगे। जब तक हमारा कोई गोल नहीं होगा, जब तक हम अपनी जिंदगी में अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो लक्ष्य बनाइए, अपने अंदर काबिलियत पैदा करिए, हुनर पैदा करिए, और आप ऑटोमेटिक हैप्पी रहने लगेंगे, हैप्पी रहने लगेंगे आप।
नेचर के साथ जब आपको रहना पसंद आ जाएगा, जब आपको पार्क्स में, अच्छे पार्क में जाना अच्छा लगेगा, जंगलों में, पहाड़ियों में जाना अच्छा लगेगा, पेड़ को गले लगाना अच्छा लगेगा, मंदिर में जाना अच्छा लगेगा, मस्जिद में जाना अच्छा लगेगा। बेसिकली आपको जिस दिन अपने साथ आधे घंटे बैठने में मजा आने लगे कि मैं अकेले जा रहा हूँ यहाँ पे और आधे घंटे बैठूंगा और बहुत मजा आएगा मुझे, और मजा आने शुरू हो जाए, आप समझिए कि आप सही रास्ते पे चले गए हैं। आप सही रास्ते पे उस दिन चले गए हैं, चले गए हैं आप सही रास्ते पे, एकदम सही रास्ते पे। जिस दिन आप आपका दोस्त आप होने लगेंगे, आप सही रास्ते पर चले गए हैं, ये समझ लीजिए। तो ऑटोमेटिक आप खुश खुश होने लगेंगे, हमेशा खुशी रहेगी आपके अंदर, हमेशा आपके अंदर एक्साइटिंग रहेगा कि मुझे, मैं आज क्या सीखूं, मुझे आज क्या सीखना चाहिए, मुझे आज क्या पढ़ना चाहिए, मेरे लक्ष्य के लिए मैं आज क्या किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ, सब आपको जब कॉपी पर लिखा होगा डेली बाय डेली, तो आपको खुशी रहेगी कि मैं ये कर रहा हूँ, अपने जीवन में मैं ये कर रहा हूँ, खुशी रहेगी आप, मैं अपने जीवन में ये कर रहा हूँ, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैंने आज ये किया है। आप 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 ऑटोमेटिक अंदर से खुशी होने लगेगी आपको। अब एकदम पागल नियर ये तक घूमता रहोगे इधर उधर, तो कहाँ खुशी मिलेगी। डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेशन में पागल हो जाओगे। हाँ, समझ आई। बस गोल बनाओ यार, जल्द से जल्द अपना गोल बनाओ, अपना लक्ष्य बनाओ, अपने अंदर हुनर काबिलियत पैदा करो, नेचर से जुड़ना पसंद करो, मेडिटेशन करो, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ कि अगर नहीं खुशी मिली, नहीं हैप्पी हुए, लोनलीनेस, कहोगे कि लोनलीनेस क्या होता है, अकेलापन क्या होता है, हाथ मिलाओ। अगर इस चीज से छुटकारा नहीं मिला, तो मैं, अगर तुम सामने रहते तो मैं अपना मोच का दावा लगा लेता कि मैं मोच छिलवा लेता, ऐसा सामने रहते तो मैं दावा कर लेता कि मैं मोच छिलवा लेता। अगर इतना काम करने के बाद तुम नहीं, अगर खुशी नहीं महसूस हुई तुम्हें, तो मगर कभी छोड़ना भी नहीं है, एकदम लगातार करते रहना है। ये सब चीजें ऐसी हैं कि एकदम, जब जो चीजें तुम्हें खुशी देंगी तो उन्हें छोड़ोगे क्यों भाई, है? मैं हाथी मिलाने को तैयार हूँ, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, ये काम करो आप अपनी जिंदगी में, और खुश, मतलब खुशियों का जो पिटारा होता है वो आपके रूम में भर जाएगा, एकदम आ जाएगा खुशियों का पिटारा, खूब ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, जाके दिन भर खुश होना सर, ठीक है। अपना दोस्त खुद बनो, बी योर फ्रेंड योर सेल्फ, अपना दोस्त खुद बनो, हैप्पी रहो, खुश रहो। तो अगर आप यहाँ तक बने हैं मेरे साथ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी यही कोशिश, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव कर सकता हूँ, क्या अच्छा से अच्छा आपको सुझाव दे सकता हूँ, आपको अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर इंसान बना सकता हूँ। मेरी हर वीडियो में यही यही मोटिव रहता है कि मैं आपको क्या क्या कुछ दे दूं यार, क्या कुछ सीख दे दूं आपको, मैं क्या कुछ दे दूं। तो यहाँ तक रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ न कुछ आज इम्प्रूव, आपके अंदर, आपकी आत्मा को कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी इस नॉलेज से। और आप इस पे काम शुरू करिए, आज से ही शुरू करिए, कल पे मत छोड़िए, आज और अभी से शुरू करिए, ठीक है। बाय कहने का मतलब, मुझे बाय कहने का मन नहीं करता आप लोगों का इतना प्यार देख के,
मुझे बाय कहने का मन नहीं करता है। मैं आप लोगों से जुड़े रहना चाहता हूँ। फिर भी बाय बाय।